और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है, जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। इनका कहना ये है कि कलेक्टर साहब का कि हमने जो है दूसरे के नाम पे जमीन करने का कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हो रहा है, क्या हो रहा है? एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड। मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि एफआईआर ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतने निवेदन मालूम, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी। Have issued me a notice that I have done some illegal order, and on that basis some government land had been named in another person in the year 2018. However, my lord, I am specifically replied, my lord, that I was not posted in the 2018. I have first time joined in Masturi in the year 2021. एंड ऑल्सो माय लॉर्ड द खसरा नंबर अभी क्या है भाई, अभी आपका एग्रीवेंस क्या है? हमारा ये कहना है कि इनका कहना ये है कि कलेक्टर साहब का कि हमने जो है दूसरे के नाम पे जमीन करने का कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हो रहा है, क्या हो रहा है? एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड। तो हम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। आप किया आपकी है कि थे कि नहीं थे उस समय? सर ये थे उस समय, क्योंकि हैंडराइटिंग पूरी मैच हो रही है और उस समय के पूरे दस्तावेज इन्होंने नहीं है, हैंड राइटिंग मैच हो रही, वो अलग नहीं, Posting जहाँ order दिखा दें। पोस्टेड थे कि नहीं थे? सपोज कब का है घटना, कब की है घटना 2021 18 31/12/2018 31/12/2018 से लेके वो कंटिन्यूस में पूरा रेवेन्यू केस चला है सर। आदेश इनके द्वारा पारित किए। इफ माय लॉर्ड में लुक एट पेज नंबर 30 माय लॉर्ड, जो जिस आदेश पे ये बोल रहे हैं वो आदेश की कॉपी हमने इसी लगा दिया। इसमें जिस लैंड को ये बोल रहे हैं, इसमें जो संशोधन हुआ है माय लॉर्ड, 31 दिसंबर 2018 को जो आदेश हुआ है उसके आधार पर ये नामांतरण हुआ है, और हम 18 में थे नहीं, हम 21 में थे। 21 में आए कैसे? 24/9/2021 का इनका आदेश है सर, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पर है? तिवारी अगर है इसमें एविडेंस आपके अगेंस्ट में और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है कि हाँ आदेश सही है, तो फिर यू मे बी इन ट्रबल। नहीं माय लॉर्ड, माय सबमिशन इज देयर माय लॉर्ड। 18 में थे, 21 में ऑर्डर आपने किया है, उसको मान के आधार एफआईआर का ऑर्डर हुआ। माय सबमिशन इज देयर माय लॉर्ड कि इनका जो नामांतरण इनके दस्तावेज में है वो 2018। हम ये नहीं बोल रहे क्वेश्चन ऑफ एफआईआर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एफआईआर करें अगर हमको दोषी पाए। हमारा जांच नहीं की है इन्होंने, हमसे पूछा ही नहीं, हम एक रिप्लाई बस दे दिया, उसी के आधार पे बोल दी नहीं। एफआईआर के लिए जांच करने की क्या जरूरत है? हम पहले खुद तो जांच कर ले मैडम माय लॉर्ड की हम थे कि नहीं, बस इतना ही मेरा कहना है। आप जांच कर लीजिए, दस्तावेज पेश कर दीजिएगा। हम अगर एफआईआर का ऑर्डर है तो एफआईआर हो जाएगा, पुलिस जांच कर लेगी कि आप थे कि नहीं थे। अगर आपके अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देगी। माय लॉर्ड, माय सबमिशन इज देयर माय लॉर्ड। हम भी मजिस्ट्रेट हैं माय लॉर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है, जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। सर जांच के लिए अनुमोदन जब गांव वालों ने शिकायत करी उसके बाद में जांच हुई। कहाँ पर, किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो? अनेक्सर P1 माय लॉर्ड, आयुक्त महोदय को P2 में। ये जमीन क्या है, जो सर्वे नंबर है वो क्या है? सब शासकीय भूमि है सर, वो जो अधिकार अभिलेख है उसमें शासकीय भूमि में दर्ज है। इस आदेश के तहत में हमारे आदेश, हमने अगर कोई आदेश किया भी है माय लॉर्ड तो उसकी अपील होती है, अपील कर सकते हैं, उसमें अपील करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। द रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार इज इंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पासिंग एन ऑर्डर इन कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट by provision contained in section 3 and 4 of the Judges Protection Act. It is without jurisdiction, my lord. उसमें लिखा है incompetent with the revenue code within the jurisdiction of revenue। तो क्यों वो हम रेवेन्यू कोर्ट नहीं है तहसीलदार? हमने नामांतरण का ऑर्डर एक किया, अगर गलत किया तो वो तो रेवेन्यू ऑर्डर हुआ तहसीलदार के रूप में। पटवारी ने रिपोर्ट दिया था, पटवारी यहाँ की नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल नहीं है। है उसके बाद भी किया तो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये है कि आपने बोनाफाइड कर दिया होता तो बात अलग है। जब आपकी जानकारी में था, रिपोर्ट था पटवारी का। हमारा तो मतलब सबमिशन यही, सच में हम उस समय पे नहीं थे। कैसे नहीं 21 में ऑर्डर है आपका, 21 में है, 21 का ऑर्डर बता रहा है। 21 में पटवारी की रिपोर्ट आ गई, उसमें लिखा है कि वो जंगल है। फिर आपने उसको कैसे ट्रांसफर कर दिया, किसी के नाम से कैसे चढ़ा दिया? नहीं चढ़ा ही नहीं, 18 में चढ़ गया था। ये तो हम लगाए पेपर मारो, इन्होंने ही लगाया ना। ऑर्डर देखिए ना, ऑर्डर भले है लेकिन 18 में ही नामांतरण हो गया था। 21 में इनका अगर एलिगेशन ये होता कि नामांतरण 21 के बाद किया गया, हमारे पोस्टिंग के बाद, तब की बात अलग है। ये बोल रहे हैं 18 में नामांतरण हो गया था, ऑर्डर हमने 21 में किया। और जब इन्होंने आदेश पारित किया था उस समय बोला कोई दस्तावेज नहीं है, हम ऐसे ही कर दिए। ये भी लिखा है, ऑर्डर में लिखा है।
पैरा नंबर 3 में। उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट अभी अभी आया इनके पास। इसको अलॉटेड फाइल। इट इज अलॉटेड टू मी। बट वो पटवारी का जो प्रतिवेदन है सर, इसमें जो नोटिस दिया गया था, नोटिस का रिप्लाई आया है, वो प्रतिवेदन दिख नहीं रहा है सर। आदेश में तो जरूर लिखा हुआ है ये सर। राजीव, उस समय जो तत्कालीन पटवारी थे राजीव चंद्र येंड्रे पटवारी सर, ये अपने रिप्लाई में कहते हैं, कारण बताओ नोटिस के, यह कि मैं अपने पदवी कर्तव्यों के अनुवर्तन पालन करते चला आ रहा हूं तथा मैं अपने समस्त शासकीय कृत्य दायित्व स्वयं से, यह कि पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार मस्तूरी श्रीमान रमेश कुमार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 255 बटा अ 6 अ बटा 2020-21 पक्षकार विक्रम वल्द हेमलाल सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पटवारी हल्का नंबर 61 में पारित आदेश दिनांक 24/9/21 ज्ञापन क्रमांक 2020-21 के मस्तूरी दिनांक 24/9/21 के पालन मैं अपने पदवी कर्तव्यों के निर्वहन करते अभिलेख दुरुस्त किए जाने संबंधित अभिलेख में प्रस्तावित किया था, किंतु मेरे द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में डिजिटा हस्ताक्षरित B1 P2 जारी नहीं किया गया। यह कि शासकीय भूमि के से निजी भूमि स्वामी के परिवर्तन किए जाने पर मैंने उक्त आदेश के संबंध में उच्च अधिकारी राजस्व महोदय मस्तूरी को उक्त संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारी ज्ञापन क्रमांक भूया 2020 मस्तूरी दिनांक 4/3/22 उप पंजीयक महोदय मस्तूरी हल्का पटवारी 61 अनुभागीय मस्तूरी के नाम पर ग्राम हुरकुंडा हल्का की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने बाबत आदेश जारी किया गया, जो कि प्रभावशील था। यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी भली भांति अवगत है कि भूया कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम माननीय तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि को निजी भूमि मद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वो ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है मतलब वो पटवारी का रिलेटिव है। आज अभी होगा, रिपोर्ट कर दिया। अब वो हमको डाल रहे हैं हमारी। अगर रिपोर्ट होगी पटवारी को उसके बाद भी आपने किया, हाँ मतलब हम तो तो ये सिर्फ तो आपका कंडक्ट है जो, यस मैम। इट वुड नॉट बी बोनाफाइड। अधिकार अभिलेख 1954-55 के अनुसार प्रकरण क्रमांक नहीं, किसका है, दूसरा क्रमांक किसमें लिखा है ये पटवारी ने लिखा, तहसीलदार। दिखाइए। ये जो जांच हुई है सर उसमें है। जांच में नहीं, हमने बोला कहाँ पे रिकॉर्ड मांगा था पटवारी ने, तो पटवारी को रिपोर्ट कब दिया, पटवारी ने रिपोर्ट कब दिया तहसीलदार को? सर वही है जिसका जो मूल दस्तावेज, जो प्रकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक चला है तहसीलदार के समक्ष, वो दस्तावेज ही पूरी अभिलेख गायब है सर। अब ये बातें बोलते हैं, ये है सर, लिखित में है। ये जांच में सारी बातें ला रहे हैं, नया पेपर, पुरानी पेपर नहीं मिल रहे हैं इनको। क्योंकि सर ऑर्डर में भी इन्होंने यही बात लिखा है। अभिलेख में जो सर मैं पढ़ रहा था वो इस 2018 तक में वो जंगल झाड़ और घास की भूमि के मद में दर्ज है। इस प्रकरण के बाद में ही वो उसका मत परिवर्तन हो गया सर। नहीं, मिस्टर तिवारी नहीं दिख रहा। ठीक, मालोट एक बार पेज नंबर 16 देख लेंगे मालोट। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज कोई की सब इंट्रीम है क्या? मालोट इंट्रीम है कोई? हाँ, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि FIR ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतने निवेदन मालोट, FIR अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी एट प्रेजेंट। पेंड्रा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड किया और यहाँ बिलासपुर में याद, और वहां भी हम इसलिए सस्पेंड हुए कि हमने वहां कंप्लेंट किया था कि कलेक्टर मैडम ने। प्राइमा फेसाई दस्तावेज गायब रहने से 201 का अपराध तो IPC के तहत में उस समय लगाएंगे, वो तो बनेगा, सब बनेगा ना, हमको तो मालूम है, अगर ऐसा हम किए होंगे तो बनेगा ही। लेकिन आज तो आपके पास नहीं है FIR करने का ग्राउंड। क्यों नहीं है भाई? आपने किया है, सरकारी जमीन को, बड़े झाड़ के जंगल को आपने दे दिया किसी को, कैसे कर दिया? बिल्कुल मालोट, हमको उस पे भी कर, लेकिन हमारा कहना यह है मालोट कि 18 में आदेश हुआ है, ये लगा हुआ है मालोट। 21 में कैसे ऑर्डर आया आपका? ये तो बनाया इन्होंने, तो आपके हस्ताक्षर से बन गया? हमारा हस्ताक्षर सर सेम हैंड राइटिंग इस आदेश में भी और सेम हैंड राइटिंग नहीं, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तभी ना बताएंगे। हो जाने दीजिए, करवा लीजिएगा जांच। FIR का केस मानो नहीं है, अब जांच कर लें उसके बाद FIR कर दें। एक बार इनको जांच का निर्देश दे दें, हमारा केस पेंडिंग रहते तक जांच कर लेंगे। FIR करने के बाद अच्छे से जांच करना। यस मैडम। पिटीशन डिसमिस्ड, अच्छे से जांच करवा देंगे। माय रिक्वेस्ट माय लॉर्ड,
पहले जांच करके तब अगर एफआईआर नहीं करें तो नहीं अच्छा है। डिसमिस करे, एफआईआर करके जो जांच करेंगे। अब बेनिफिट मिलेगा भी, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट कितना 1985 का है ना, मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा जब आपका जो एक्ट होगा, तो इन फर्दरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, the criminal case cannot be launched or initiated against you. मतलब But where you have misused your power, then it can be done. तो आपने तो गलत किया है। Despite report submitted by the Patwari, you passed order in favor of some private रिलेटिव ऑफ person. पटवारी मतलब जो भी हो, जिसमें भी उसी हो, पटवारी का रिलेटिव है, वो खुद ही सब क्यों कर दिया है आपने? नहीं, हमने नहीं किया है। आपका तो दस्तखत है, ऑर्डर सीट रिकॉर्ड दे देना भाई। एफआईआर के लायक केस है, बाकी तो ये अच्छा WPS है ना, मालूम इसमें तो अभी तो रिट अपील का भी मौका मिलेगा आपको। डिसमिस्ड मिस्टर विपिन तिवारी, मिस्टर, क्या इनको रिकॉर्ड की चिंता है? इनको रिकॉर्ड की चिंता हो रही है क्या? मालूम मिल जाएगा। तुम पहली बार आए हो हाई कोर्ट? नहीं देना है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड नहीं छोड़ना है, साथ में लेके जाना है। ही इज आस्किंग कि ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल पाए, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा होते हैं क्या करके। मैंने बोला हाँ। रुक जाओ, आपको भी रोक लेते हैं रिकॉर्ड के साथ। क्या नाम है?